चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान का मैं हूं और मैसेज किसको दे रहे हैं, किसको कह रहे हैं, किसको हटा दो, बताएं किसको कह रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर तो मैं था। तो मेरे पाकिस्तानियों जरा गौर से सुने, ये साजिश फिर क्या होता है? एकदम अगले दिन अदम एतमाद की वो आती है तहरीक, वो टेबल करते हैं असेंबली में, और हमारे जनाब 20 लोगों को वहां सिंध हाउस में जाना शुरू करते हैं, उनकी बोली लग जाती है, 20 करोड़ लोग उनके जमीन पर उठने शुरू हो जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जो है वो कराची में जारी है, और जलसा वैसे मीनार पाकिस्तान में हो रहा है, मगर कराची वालों ने जलसा जो है वो कराची में लगा लिया है, और अपनी फैमिलीज़ के हमरा, बच्चों के हमरा, नौजवान और बूढ़े तमाम लोग इस वक्त जो है वो कराची में क्लिफ्टन में मौजूद हैं, जो कि इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीब में जो खिताब चल रहा है वो सुन रहे हैं, और बड़ी दिलचस्पी के साथ जवाब भी दे रहे हैं, नारेबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है, लोग बड़े खुश हैं। खान साहब की खिताब जो शुरू हुआ है उसके बाद हमने देखा है कि लोग जो है वो उनका बड़ा जोशो जज्बा है, और कराची में ख़ासकर ये रमज़ानुल मुबारक के महीने में यहाँ पर लोग निकले, और ज़रा इनको भी दिखाएं, ज़रा फुटपाथ के ऊपर जहाँ जिनको जो जगह मिली है वो ऊपर चढ़ गए, और ऊपर की तरफ अगर आप देखें ये भाई भी मौजूद हैं, ऊपर की तरफ लोग छतों पर चढ़ गए। क्या कहेंगे आप भी खान साहब की मोहब्बत में लगता है निकल आए, क्या कहेंगे? खान साहब की मोहब्बत में निकल आए या ऐसे ही खाली तफरी के लिए आए? जी बिल्कुल, खान साहब की मोहब्बत में निकल आए थे, और देख रहे थे कहाँ कहाँ स्क्रीन लगे हुए, उस जगहों को विजिट कर रहे थे हम। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बराह रास्त कराची वाले जो है वो क्लिफ्टन मैकडोनल्ड पर इन्होंने अपनी एक स्क्रीन का प्रोग्राम रखा है, जहाँ पर खान साहब की जो खिताब है उसको सुन रहे हैं। सामने स्क्रीन लगी हुई है, खान साहब की तकरीर चल रही है, और लोग जो है वो उसको बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे हैं। कभी इन लोगों को सारी जिंदगी वोट नहीं देना है। जमीन फरोशों को, जिनका ना कोई दीन है ना ईमान है, ना उनमें शर्म है, कि सारी जिंदगी उनके बच्चों के ऊपर धब्बा लगेगा कि ये वो लोग जिन्होंने अपने आप को बेचा, अपने जमीनों को बेचा, सारी जिंदगी के लिए इनके ऊपर एक मोहर लगे कि कभी ये सियासत के पास ना आए। जिन जिन हल्कों में ये जाएंगे, मेरी कौम पाकिस्तानियों, अगर आपने इनको किसी भी हल्के में जीतने दिया, आप इस मुल्क से गद्दारी करेंगे। हिस्सा है, अदालतें भी 12 बजे खुल जाती हैं। मेरे यहाँ दोनों स्पीकर बैठे हुए हैं, एक्स स्पीकर असद कैसर भी बैठा हुआ है, और कासिम सूरी, दोनों हीरो हैं। असद कैसर और कासिम सूरी के ऊपर जो है वो कराची वालों ने बड़ी दाद दी है। हमारे आइन में यह था कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन ये सब हमने अपनी आंखों के सामने, हमने सब ये इसको जाते देखा, और हमने फिर ये देखा, और ये सबसे तकलीफदेह चीज है पाकिस्तानियों, जरा मेरी ये बात सुनिए, सबसे तकलीफदेह चीज क्या है कि इस मुल्क के सबसे बड़े डाकू 30 साल से जो इस मुल्क को लूट रहे थे, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, जो जमानत में थे, उनको इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया। मैं मेरे से बेहतर शायद कोई भी पाकिस्तान की सियासत में ना अमेरिकियों को जानता, ना यूरोपियंस को जानता, तो मैं जानता, कोई नहीं मेरे से बेहतर जानता। उनके अपने मुल्कों में
ये कोई तस्वर भी नहीं कर सकता, कोई सोच भी नहीं सकता कि एक आदमी जमीन पे हो, उसको पार्लियामेंट तो दूर की बात है, उसको चपरासी भी बना दे, या उन्होंने हमारा प्राइम मिनिस्टर बना दिया और उसके बेटे को जो सारा लाहौर जानता है कि हर एक चीज के ऊपर रिश्वत लेता था, उसको चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बना दिया। ना मंजूर, मैं ये सोचता हूँ, मैं तो क्रिप्टन पे पढ़ा हूँ। मैं ये सोचता हूँ क्योंकि मैं कितनी हकारों से हमें वो क्या समझते हैं कि चोरों के हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। खुद सोचो, 20 साल ये जो आज बैठे हुए हैं, ये एक दूसरे को चोर कहते रहे। क्या ये चेरी ब्लॉसम ने नहीं कहा था का पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा? ये क्या क्या कहोगे? इंशाल्लाह आएगा, हमारा खान जरूर आएगा इंशाल्लाह। सदारती निज़ाम चाह रहे हो क्या? बस हम तो कहते सदारती निज़ाम लग जाए तो बेहतर है। इम्पोर्टेड हुकूमत हमें ना मंजूर है, फौरन इलेक्शन होने चाहिए, हमारा यही मुतालबा है। शुक्रिया। इससे ज्यादा आप एक मुल्क के ऊपर क्या जुल्म कर सकते हैं?